नमस्कार दोस्तों, देश दृष्टि में आपका स्वागत है। मैं सुनील सिलगनवा और आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो सिर्फ एक लड़ाई नहीं है, यह पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिकल स्टेज को हिला रहा है। इजराइल और ईरान के बीच टेंशन अपने पीक पर है, लेकिन इंडिया इतना चुप क्यों है? क्या यह खामोशी एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है या सिर्फ मजबूरी? चलो इस कॉम्प्लेक्स इश्यू को 4 आसान पार्ट्स में समझते हैं। पहला, बैकग्राउंड। इजराइल ईरान टेंशन की जड़ें कई डिकेड्स पुरानी है। ईरान इजराइल पर पैलेस्टाइन में एट्रोसिटीज और रीजन में अपनी मिलिट्री इन्फ्लुएंस बढ़ाने का इल्जाम लगाता है। वहीं इजराइल ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को मिडिल ईस्ट में अपनी सिक्योरिटी के लिए खतरा मानता है। 2024 में चीजें और भी गर्म हो गई, खासकर हमास और इजराइल के बीच अक्टूबर वॉर के बाद। ईरान ने हमास और हिजबुल्लाह जैसे ग्रुप्स को इनडायरेक्ट सपोर्ट दिया और जवाब में इजराइल ने ईरानी मिलिट्री साइट्स पर बमबारी की। फॉर इंस्टेंस, अप्रैल 2024 में इजराइल ने दमास्कस में ईरान के एम्बेसी पर अटैक किया, जिसमें कई ईरानी ऑफिशियल्स मारे गए। इसने दोनों देशों को ओपन वॉर के और करीब धकेल दिया। अब इंडिया की पोजीशन और उसकी खामोशी के बारे में। इंडिया के लिए यह सिचुएशन एक टाइट रोप पर चलने जैसी है। इंडिया की इजराइल के साथ डिफेंस डील्स, ड्रोन, मिसाइल सिस्टम और साइबर सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बड़ा एग्जाम्पल है इंडिया का इजराइल से बराक 8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदना। दूसरी तरफ ईरान इंडिया के लिए ऑनियल का एक मेजर सोर्स रहा है। हालांकि यूएस सैंक्शंस की वजह से इंपोर्ट्स कम हो गए हैं। प्लस ईरान में चाबहार पोर्ट सेंट्रल एशिया तक पहुंचने के लिए इंडिया का एक वाइटल गेटवे है, जिससे अफगानिस्तान और यहां तक कि रशिया के साथ भी ट्रेड बढ़ता है। तो इंडिया न तो इजराइल को और न ही ईरान को नाराज कर सकता है। इसलिए इंडिया की खामोशी एक डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग एक्ट का पार्ट है, जिसे फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स नॉन अलाइनमेंट 2.0 कोड कहते हैं। चलो इंडिया की स्ट्रैटेजिक थिंकिंग के बारे में बात करते हैं। इंडिया ने हमेशा स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को प्रायोरिटाइज किया है। सिंपली पुट, इंडिया किसी भी ग्लोबल ब्लॉक में शामिल होने से बचता है। फॉर एग्जाम्पल, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया दोनों साइड्स को संयम दिखाने जैसे बैलेंस्ड स्टेटमेंट्स देता है। अगर इंडिया ओपनली इजराइल को सपोर्ट करता है, तो उसे ईरान के साथ साथ सऊदी अरब और यूएई जैसे गल्फ कंट्रीज के साथ संबंध खराब होने का रिस्क है, जो ओनिल के की सोर्स है और लाखों इंडियन माइग्रेंट वर्कर्स का घर है। लेकिन अगर इंडिया ईरान का साथ देता है, तो इजराइल और यूएस डिफेंस और टेक्नोलॉजी में मेजर पार्टनर्स अलग थलग पड़ सकते हैं। और यहाँ ट्विस्ट है, इंडिया की खामोशी उसे मिडिल ईस्ट में फ्यूचर पीस टॉक्स में मीडिएटर बनने का मौका भी दे सकती है। अब क्या इंडिया की खामोशी सही कदम है? कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यह एक स्मार्ट डिसीजन है, जो इंडिया को दोनों साइड्स के साथ अपने इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करने की फ्लेक्सिबिलिटी देता है। लेकिन कुछ तर्क देते हैं, खासकर सोशल मीडिया पर, कि इंडिया को पैलेस्टाइन में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पर और ज्यादा बोलना चाहिए। यूएन के अनुसार 2024 में गाजा में 35,000 से ज्यादा लोग, ज्यादातर सिविलियंस, मारे गए। यह इंडियन और ग्लोबल ऑडियंस दोनों के लिए एक बहुत सेंसिटिव इश्यू है। असली सवाल यह नहीं है कि कौन सही है या गलत। सवाल यह है, क्या इंडिया को अपनी स्ट्रैटेजिक खामोशी तोड़कर एक साइड चुननी चाहिए या अपने नेशनल इंटरेस्ट्स को प्रायोरिटाइज करना जारी रखना चाहिए? तो दोस्तों, अब आपकी बारी है। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया को बोलना चाहिए या अपने स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए चुप रहना चाहिए? अपने विचार नीचे कमेंट्स में शेयर करें। अगर आपको ये एनालिसिस यूजफुल लगा, तो देश दृष्टि को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी लेटेस्ट जियोपॉलिटिकल एनालिसिस के अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं एक और डीप डाइव के साथ। जय हिंद।